ओम शांति। हम आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहे हैं जिसको सहनशीलता कहते हैं। सहनशीलता के बारे में आप देखते हैं, कोई भी काम आप कीजिए, कुछ भी सहन करना पड़ेगा। दुनिया ऐसे हो गया, दुनिया में मान अपमान, ईर्ष्या, द्वेष, गुना, ये सब सहन करना पड़ेगा। तो आप देखिए, जब सहन करेंगे तो उसका सफलता आपको मिलेगा। तो जैसे हम कहते हैं ना, एक पत्थर को हम मार्तल से एक्स्ट्रा पत्थर बाहर कर देते तो सुंदर मूर्ति बन जाता है। हम भी जब ऐसे सुंदर मूर्ति बनना चाहते हैं तो सहन कुछ तो करना पड़ेगा। आप देखिए, दुनिया में क्या होता है, दुनिया में जो वृक्ष होता है, आम का पेड़ होता है, वो कितना सहन करते हैं। आप देखिए, आप वृक्ष को आप टका पड़ेंगे, वो आपको आम देंगे। ऐसे थोड़ा भी आपको सहन करना पड़ेगा। आप देखिए, जैसे हम कहते हैं ना, एक केस कहता हूँ, 1974 में दिल्ली में दो ट्रांसपोर्ट के एक कंपनी था, दो पार्टनर थे, लेकिन उनका मनोमालिन्य हो गया। तो क्या हुआ, जब मनोमालिन्य हो गया तो सेफ्टी के लिए कोई एक भाई ने केस कर दिया। तो जब केस हो गया, जिस दिन डेट था, तो कोर्ट में गया, एक ने उसका एक दाढ़ी पकड़ लिया, दूसरे ने रिवॉल्वर से गोली कर दिया। क्या हुआ, एक तो जीवन में गया, दूसरा क्या हुआ, जेल में रहा। तो इसलिए क्या कहते हैं, थोड़ा भी आप सहन करना। आप देखिए, उसका परिवार भी मनोमालिन्य हुआ, परिवार का मनोमालिन्य हुआ, तो मैंने दो परिवार ऐसे हो बन गया। तो कहना भी ये ठीक नहीं है, दो परिवार अंदर कलह चलता रहा। आप देखते हैं, स्वामी स्त्री मध्यम चलते हैं, कोई छोटी छोटी बात में बड़ा आकर धारण करता है तो डाइवोर्स कर देते हैं। आप देखिए, सरकार और कर्मचारी स्ट्राइक करते हैं, मिल मालिक और दूसरा श्रमिक स्ट्राइक करते हैं, तो कितना खर्च हुआ। तो इसलिए कहते हैं, तो आप ऐसे वातावरण नहीं बना द्वारा सबका क्षति होगा, देश का क्षति होगा। तो आप इसलिए कहते हैं, तुम जब ऐसे करेंगे तो किसका भला नहीं होगा। जैसे आप कहते हैं, आप देखिए, कोई भड़ाटिया रहता है, घर का मालिक रहता है, उनका भी कंदड़ होता है कि एक दो को छुरी मार देते हैं। तो इसलिए क्या करना है, हमको इससे रहना है, जैसे कुछ तो सहन करना पड़ेगा। वो छोटा है तो उनको भी सहन करना पड़ेगा, बड़ा हो तो भी कुछ सहन करना पड़ेगा। देखिए, सहन का एक चार नियम है। एक तो आपको क्या आपको हंसना है, कोई भी परिस्थिति से आपको हंसना है। दूसरा, स्नेह करना है। दूसरा, आपका रहम, दया और कल्याण का भावना रखना। चौथा है कर्मों का हिसाब किताब। आप जानते हैं, दुनिया में कर्मों का हिसाब किताब होता है। तो इसलिए 4 पॉइंट को यदि आप याद रखेंगे तभी को कभी ये ऐसी अवस्था नहीं होगा जिसको आप सहन नहीं कर सकें। तो इसलिए सहन करना बहुत जरूरी है।
आपको बताता हूँ और एक बात बता, आप जिसे कहते हैं ना, आप जिसे कहते हैं ये हमारा हमें और 4 बात को याद रखना है। सोमान में रहना है। सोमान में बाबा हमको कहते हैं ना, आत्मिक स्थिति में रहता है। आत्मिक स्थिति में जब रहेंगे तो आपका अवस्था ऐसे वो बन जाएंगे जैसा कोई देखे तो आपको मालूम होगा ये परमात्मा का संतान। लेकिन अभिमान जब आता है, अभिमान आता है जरूर अपमान भी आता है। आप इसके साथ ऐसे खड़ी नहीं करना है जिससे आपको सहन करना पड़ेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं सम्मान में स्थित हो, अभिमान में नहीं आना है। अभिमान में आने से आपको सहन करना पड़ेगा। फिर बाबा कहते हैं तो विधि क्या होते हैं? विधि जो होता है, विधि अनुसार चलना। विधि क्या है? आप इसको यही भूल किया है, उसको सुधारना चाहता हूँ, उनका प्रति कोई अस्वाभाव नहीं रखना, उनको स्नेह देना और शुभ भावना। वो जैसे सोचे न सोचे ये मत क्रिटिसाइज कर रहा है बा निंदा कर रहा है ना, आप इसको ऐसे विधि से समझना है जैसे समझे ये हमारा वो हितकांक्षी है, हमारा कल्याण चाहते हैं। पुनी फिर आप देखिए, देश काल पात्र देखकर आपको बनना। कैसे कोई आपको कुछ किसको किस कहना चाहे, स्थान काल पात्र देख आप उनको बोला जैसे वो कि जैसे बुरा न माने। आप बुरा मानेंगे तो आपका वो तो समझेंगे नहीं। ऐसे तो उनको शुभ भावना शुभकामना रखें। जब शुभ भावना रखेंगे तो आप क्या करेंगे, तो आप उसे मानेंगे। और जो था व्यक्ति किसको बोलना चाहते हम, उसको पहले आप सम्मान दो। फिर आपका जो गलती है, जो आपका ऐसे हो गया, आप तो महान आत्मा हो, आपकी बदल सकते हो। जो किसको आप बोलना चाहते हो, उनका चिन्हा परिचय कोई सीनियर है, उनको बताओ। जब सीनियर को बताएंगे तो वो मान जाएंगे। तो ऐसे सीनियर को बताओ, बार बार वो जब न माने उसको शुभ भावना से अपने आप बताओ, तो आप देखेंगे वो जरूर बदल जाए। तो कहना भावे सब आत्मा में ये गुण है, सहनशीलता गुण है, प्रेम है, आनंद है, सब गुण है। लेकिन उनको आप उत्तेजित नहीं करो। कोई बुरा मत बोलो। बुरा बोलने से, बोलने का भी ढंग है, बुरा बोलने से वो आपको नहीं मानेगा। तो इसलिए हमें ये दुनिया में रहना है तो कैसे रहना है? कमल पुष्प समान। कमल क्या करे, एक उसका अन्य एक नाम है पंकज। पंकज वो जात होते हैं, पंकज से वो जात होते हैं, लेकिन पंकज से उनका कोई संबंध नहीं। उनका संबंध कहाँ से? उनका संबंध चंद्र के साथ होते हैं, कमल कहते हैं ना। तो ऐसे भी हम घर गृहस्थ में रहते हैं, घर गृहस्थ में रह करके हमें ऐसा जीवन यापन करेंगे जैसे कमल फूल समा। बाबा बार बार ये मुरली में कोई उदाहरण देते हैं। तो जब आप ऐसे घर गृहस्थ में रहते हैं, सबको शुभ भावना शुभकामना देंगे, तो आप देखेंगे कोई भी काम सबके प्रति शुभ भावना जब रखेंगे, शुभकामना रखेंगे, आप देखेंगे बहुत सा प्रश्न समाधान हो जाएगा आपको। इसलिए कोई भी चिंता करना, तो आप कोई भी परिस्थिति आए तो आपको सहन कर लीजिए। थोड़ा सहन करने से आप देखिए ये बहुत वंडरफुल मैजिक का काम करते हैं। तो जीवन में कोई भी परिस्थिति आसे, आप
सहन कर लीजिए। जब सहन करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। इसलिए हमें सहन करना है, सहन करना है, सहन करना है। सहन का फल बहुत मीठा होता है। जो वैसे मीठा बाबा को आपने पा लिया तो मीठा हमारा स्वभाव होना चाहिए, हमारा दृष्टि होना चाहिए, वृत्ति होना चाहिए। ऐसे हम ऐसे शुभ भावना के साथ हम बोल रहे हैं। तो ओम शांति।